नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है ताप। इसमें शिक्षण बिंदु है ताप का अभिप्राय, ताप का मापन और विभिन्न प्रकार के तापमापी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ताप। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र ताप का पठ्यस्मरण कर सकेंगे, छात्र ताप का पठ्यविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र ताप की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ताप को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ताप से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र ताप से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र ताप की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र तापमापी यंत्र का चित्र बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे छात्र ताप के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र ताप के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र ताप के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ताप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रकाश किसके कारण प्राप्त होता है? सूर्य के कारण। सूर्य को हम सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं? आग का गोला। आग का गोला नाम सूर्य को क्यों दिया गया है? अत्यंत गर्म या ताप अधिक होने के कारण। ताप से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। फिर यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ताप का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे ताप का अभिप्राय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पानी को धूप में रखने पर क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्म पानी का पता हम कैसे लगाते हैं? स्पर्श करके। ताप से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। और यहाँ पर दोस्तों विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे स्पर्श करके वस्तु के गर्म होने या ठंडी होने का पता लगाना विश्वसनीय नहीं है। किसी वस्तु का अन्य वस्तु की तुलना में गर्म अथवा ठंडा होने की स्थिति का जिस गुण से पता चलता है उसे वस्तु का ताप कहते हैं। गर्म अथवा ठंडा होना ताप की तुलनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चांपट सार में लिखेंगे किसी वस्तु की उष्णता को ताप कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की उष्णता को क्या कहते हैं? ताप। गर्म अथवा ठंडा होना ताप की किस स्थिति को व्यक्त करता है? तुलनात्मक विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है ताप का मापन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में बुखार की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं? शरीर के ताप का मापन करके। शरीर के ताप का मापन क्यों किया जाता है? स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए। ताप का मापन किस प्रकार किया जाता है? संभावित उत्तर। और विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे ताप का मापन करने हेतु जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। ताप मापन का पैमाना डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे ताप का मापन करने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ताप के मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तापमापी। ताप मापन का पैमाना क्या है? डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु है विभिन्न प्रकार के तापमापी। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तापमापी द्वारा। तापमापी द्वारा ताप किस इकाई में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस। कितने प्रकार के तापमापी उपयोग में लिए जाते हैं? संभावित उत्तर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे
ताप का मापन करने हेतु प्रयोगशाला तापमापी, गैस तापमापी, एल्कोहल तापमापी, डिजिटल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तापमापी एक कांच की लंबी और एक समान आंतरिक व्यास की पतली नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। नली का एक सिरा एक बल्ब से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा बंद होता है। तापमापी के ऊपर पैमाना बना होता है। तापमापी का पैमाना सेल्सियस में होता है। प्रयोगशाला तापमापी में प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह होते हैं। डॉक्टरी तापमापी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट पैमाना 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों तापमापी का हम यहाँ पर चित्रण करेंगे और यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे। तापमापन हेतु प्रयोगशाला तापमापी, गैस तापमापी, एल्कोहल तापमापी व डिजिटल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ताप मापन हेतु डॉक्टर किस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? डॉक्टरी तापमापी। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर ये मूल्यांकन प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की उष्णता कहलाती है ताप, उष्मा, चाल या समय? ताप का मापन संभव है, हाँ या नहीं? व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सत्य या असत्य? ताप का मात्रक लिखिए और तापमापी का उपयोग लिखिए। गृह कार्य में विभिन्न प्रकार के तापमापी के बारे में लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।